स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, टेस्ट सीरीज में इंडिया ने जो जज्बा दिखाया, इतिहास रचा, क्या वो मोमेंटम वनडे सीरीज में टीम कैरी कर पाएगी? सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। सर में सबसे पहले तो वो ऑस्ट्रेलियन टीम रेट्रो कपड़े में खेलने वाली है, 86 वाले कपड़े, लेकिन क्या वो पुराने दिन की क्रिकेट दर्शा पाएगी ये वनडे टीम? शायद यही आशा के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि रेट्रो कपड़े पहनेंगे। पर जिस तरह से भारतीय टीम ने टेस्ट श्रृंखला जीती है, जिस तरह से भारतीय टीम वनडे क्रिकेट खेल रही है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को ये श्रृंखला जीतने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि वनडे सीरीज़ में कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, T20 सीरीज़ में भी कुछ भी हो सकता है, 2-3 ओवर में मैच पलट सकती है, ये सब मैं मानता हूँ। पर भारतीय टीम बहुत बड़ी ताकत के साथ उतरेगी और मुझे ये जैसे कि एक बिलीफ है कि ये श्रृंखला भारत 3-0 से जीतेगी। कुछ बदलाव उस ऑस्ट्रेलियन टीम ने किए हैं। ऑब्वियसली उनका मेकअप बहुत बदल जाता है। एरन फिंच कप्तान बन जाते हैं। पीटर सिडल जो बड़े साल बाद उन्हें दोबारा लाया गया है। नेथन लायन को बड़े समय बाद वनडे टीम में मौका दिया गया है। तो कोशिश कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस बदलने की, लेकिन ओवरऑल आपको स्क्वाड की स्ट्रेंथ में कोई मजबूती नजर आती है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उन्होंने भी इस सिलेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहा है कि यह सिलेक्शन ठीक नहीं था। सिडल जैसे आपने कहा कि इतने सालों के बाद अगर वनडे क्रिकेट खेलने आ रहे हैं और बॉलर को मतलब अगर इतनी गैप बनती है तो आसान नहीं बनता बॉलर को, फास्ट बॉलर को। तो ये जो सिलेक्शन हो रही है, मैं समझता हूँ सारी टीम्स जो है, ये जो अब मैचेस होंगे अप्रैल तक, मार्च तक, वो उसका उपयोग इसलिए करेंगे कि अपनी वर्ल्ड कप की कॉम्बिनेशन किस तरह की हो, इसी के लिए वो ये सब ट्रायल और एरर की बात होगी। तो शायद इसी की वजह से इन्होंने चुना है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, क्योंकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगले महीने फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 वनडे खेलने के लिए भारत भी आ रही है। तो एक जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होगा। और इस इंडियन टीम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? 13 मैचेस बचे हैं विश्व कप से पहले। इन 3 मैचेस में कौन से एरियाज को आप, कौन से गैप्स को फिल करने की कोशिश करेगी इंडियन वनडे टीम? हाँ, देखिए, भारतीय टीम की बल्लेबाजी में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्लेबाजी के लिए तो जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, मतलब 4, 5, 6, 7 तो बिल्कुल मतलब पक्के हो गए। सिर्फ न्यू बॉल बॉलर्स है, उस पर थोड़े से सवाल उठाए जा सकते हैं। बुमराह खेलेंगे, भुवनेश्वर खेलेंगे, उनके साथ कौन ओपन कर, खलील खेलेंगे, पर इनके साथ और कौन होगा? मतलब 14 के स्क्वाड में, 15 के स्क्वाड में क्या आप मोहम्मद शमी को लेंगे, क्या और किसी को लेंगे, ईशांत शर्मा को लेंगे, या उमेश यादव को ले लेंगे, या कोई और नया बंदा हो आप उसको लेंगे? तो यही एक सवाल है। और शायद दूसरा एक जो सवाल हो सकता है वो है आपका सेकंड विकेट कीपर कौन होगा? क्या ऋषभ पंत होंगे या दिनेश कार्तिक होंगे? ये एक सिर्फ सवाल है। तो ये आगे जाकर मैं समझता हूँ अगले महीने तक ये हमें पता चलेगा कि कौन सेकंड विकेट कीपर भी होगा। और कुछ एनफोर्स चेंजेस हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या इस सीरीज में ना खेल पाए या ज़्यादा हिस्सा ना ले पाए। अगर ये नौबत आती है तो जडेजा के लिए एक ऑटोमेटिक ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि उनकी ऑलराउंड एबिलिटी है। फिर शायद आप 2 स्पिनर ना खिला सके, कुलदीप और चहल, तो शायद वहाँ पे आपको तीसरे, तो ये कुछ अरेंजमेंट्स, बदलाव आपको टीम को करने होंगे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि जडेजा को मौका मिले। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो ग्राउंड्स है, मैदान है, वो बड़ी लंबी बाउंड्री वाली मैदान है, तो स्पिनर का फ़ायदा होता है टीम को। हमने देखा है कि कुलदीप यादव को या नेथन लायन को हमारे बल्लेबाज जब छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे तो डीप पे आउट हो रहे थे, शायद भारतीय मैदान होते तो वो शायद छक्का हो जाता। तो हाँ, अगर स्पिनर के नाते अगर रविंद्र जडेजा भी खेलेंगे ऑलराउंडर, मतलब नंबर 8 पर आकर, जैसे उन्होंने टेस्ट में आखिरी टेस्ट में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, तो बिल्कुल हो सकता है। तो शायद ये भी हो सकता है कि उसी की वजह से जो एक मिडिल ओवर्स होते हैं, जो जिसमें कभी कभी रन सिंगल के आते हैं, वो शायद कम हो जाएंगे, तो इससे भारतीय टीम को और भी फायदा हो सकता है। और आई थिंक आप वेलकम करेंगे कि बुमराह को रेस्ट दिया गया है, सिराज को उनकी जगह पे मौका मिला है, क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेज करना ज़रूरी होगा विश्व कप से पहले। हाँ, बिल्कुल। और जब मैं सीम बॉलर्स की बात कर रहा था तो मैंने मोहम्मद सिराज का नाम नहीं लिया। मोहम्मद सिराज भी बिल्कुल बड़े कंटेंडर है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और सबसे प्रशंसनीय बात मोहम्मद सिराज के बारे में ये है कि जिस तरह से वो हर मैच में एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं।
मतलब हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो अच्छी लगती है कि पिछले मैच से अब यहाँ पे और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सोच समझ कर गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुभव का फ़ायदा उठा, पिछले मैच का अनुभव का फ़ायदा उठाकर अगले मैच में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, अगर ये उनको मौका मिलेगा, अगर उसका फ़ायदा उठा लेंगे, विकटें ले लेंगे, अगर विकटें भी नहीं ले ली तो अच्छी इकोनॉमी के साथ अगर बॉलिंग करेंगे तो वो भी आपके वर्ल्ड कप टीम में हो सकते हैं। भुवनेश्वर भी शायद भूखे होंगे, उन्हें मौका नहीं मिला था टेस्ट मैचेस में। जी हाँ बिल्कुल। देखिए 4 टेस्ट मैच वैसे रिजर्व में रहना किसी के लिए भी आसान नहीं बनता, पर सब लोग जानते हैं कि टीम के इंटरेस्ट में, टीम के भले के लिए ये जो सिलेक्शन हुआ था, तो बिल्कुल आपने सही कहा। आप 4 टेस्ट मैचेस खेले नहीं है, अब ये दिखाना चाहेंगे कि लाल गेंद से नहीं पर सफ़ेद गेंद से वो भी कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। आखिरी सवाल, सुनील गावस्कर एमएस धोनी से क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इस सीरीज में और आने वाले दिनों में? क्योंकि अगर हार्दिक नहीं खेलते तो वो जो लास्ट ओवर्स की हिटिंग है वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कौन से एमएस धोनी हमें नजर आएंगे? देखिए हमें एमएस धोनी, जैसा मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की मैदान काफ़ी बड़ी है, तो उनसे जो जिस तरह के वो छक्के लगाते हैं भारतीय मैदानों पर या अंग्रेजी इंग्लिश मैदानों पर, वैसा शायद कम होगा। पर लंबे मैदान के साथ एक फ़ायदा है कि उनकी फिटनेस इतनी ज़बरदस्त फिटनेस है, और रनिंग बिटवीन द विकेट में या 1 के 2, 2 के 3 वो लेते रहेंगे और स्कोर बोर्ड को हिलाते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हमेशा अच्छी रहती है बल्लेबाजों के लिए, जब नया गेंद थोड़ा सा ढीला हो जाता है तो अच्छी रहती है, और उसी का फ़ायदा एमएसडी भी उठाएंगे। शुक्रिया सर। तो सुनील गावस्कर ये कहते हुए कि जो परफॉर्मेंस इंडिया ने टेस्ट सीरीज में दिखाया था वो जारी रहेगा, उनका तो ये भी कहना है कि 3-0 भी हो सकता है।